क्या आप लोगों को फिजिक्स की डेरिवेशंस बोरिंग लगती हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में, ताकि जब ये डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। हर साल ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में 5 से 7 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फिजिक्स। सो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो, हमने पॉइंट चार्ज क्यों कंसीडर किया है और हमें पॉइंट पी पे, जो कि आर डिस्टेंस दूर है, पॉइंट चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम इमेजिन करते हैं कि हमने पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है और उसकी वजह से हमारी फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q into Q0 अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है फोर्स अपॉन Q0। फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे अपॉन Q0। Q0 गेट कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। देखो, हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं ऑफ चार्ज -q एंड +q। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। हमें पॉइंट p पे, जो कि r डिस्टेंस दूर है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, क्योंकि देखो, जो पॉइंट P है वो नियर है +q चार्ज के। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज की वैल्यू होगी -q अपॉन 4πε0 r + a का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज की वैल्यू होगी q अपॉन 4πε0 r - a का होल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E ड्यू टू +q चार्ज प्लस E ड्यू टू -q चार्ज। सो ये आएगा q अपॉन 4πε0, बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई थी q अपॉन 4πε0 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो, हम जानते हैं P इक्वल होता है Q इंटू 2a। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो r है वो बहुत ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू a, सो हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 1/4πε0 2p अपॉन r3। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एट एन एक्सियल पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। देखो, हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं ऑफ चार्ज -q एंड +q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पॉइंट P r डिस्टेंस दूर है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज की वैल्यू होगी 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज की वैल्यू होगी 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है। देखो,
प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और माइनस क्यू चार्ज की वजह से नीचे की तरफ होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, साइन में और कॉस में। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, साइन में और कॉस में। साइन वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और कॉस वाली टर्म्स एड अप हो जाएंगी। सो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कॉस थीटा प्लस E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कॉस थीटा। देखो हमने अब देखा था कि E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इक्वल है E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कॉस थीटा। E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4π0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। देखो यहाँ पर p कैसे आया आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं p इक्वल होता है q इंटू 2a, तो 2a इंटू क्यू पी। अगर हम ये मान लेते हैं कि आर स्क्वायर बहुत ग्रेटर है a से, तो हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल टू 1/4π0 p अपॉन आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं, उस डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और जो उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो होगा प्लस क्यू ही और वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ही और वो लगेगा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम जानते हैं टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स क्या है क्यू ही इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 2a sin थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2a e sin थीटा। q इंटू 2a हम जानते हैं p होता है। सो टॉर्क इक्वल हो जाएगा p e sin थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हमारा हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। नेक्स्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। देखो हम एक इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर कंसीडर करते हैं और हमें r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस r है और लेंथ l है। देखो गॉसियन सरफेसेस के तीन सरफेस है S1, S2 और S3, जिसमें से सिर्फ S1 सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि देखो जो S1 सरफेस है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो S2 और S3 सरफेसेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। देखो हम जानते हैं फाई इक्वल होता है इंटीग्रेशन E डॉट ds। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों सरफेसेस की वजह से हुआ S1, S2 और S3, लेकिन सिर्फ S1 सरफेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी और S2 और S3 सरफेस की वजह से हमारी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि देखो S1 सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑन द अदर हैंड S2 और S3 सरफेस परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री और हम जानते हैं cos 90 जीरो होता है। इसकी वजह से S2 और S3 सरफेसेस की वजह से वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से आ जाएगा E इंटीग्रेशन ds और इन दोनों की वजह से तो जीरो हो जाएगी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S और S क्या है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h), यहाँ पर हाइट क्या है l, तो फाई इक्वल हो जाएगा E इंटू 2πr(l). देखो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और जो चार्ज इनक्लोज होगा गॉसियन सरफेस की वजह से वो होगा Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। Q की वैल्यू हम वहां से पुट कर देंगे लैम्डा एल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा अपॉन 2πr। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।